गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू क्लास 9th। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। कोविड-19 इसमें बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जैसा कि आप लोग भी जान रहे हैं। अगर बहुत ही आवश्यकता हो बेटा, तब तो आप लोग घर से बाहर निकलिए, नहीं तो घर पर रहिए, सेफ रहिए और पढ़ाई करिए। ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। मैं आप लोगों को संस्कृत पढ़ाऊंगी, हिंदी मिस शिवानी पढ़ाएंगी आप लोगों को, यानी फर्स्ट पेपर मिस शिवानी पढ़ाएंगी और सेकेंड पेपर मैं पढ़ाऊंगी। तो बेटा चैप्टर पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को इसके विषय में कुछ बता दूं। बेटा इसे संस्कृत नहीं कहते हैं। संस्कृत जो होता है वो एक अलग विषय है। इसे अनिवार्य संस्कृत कहते हैं, जो हिंदी के साथ पढ़ाया जाता है, कंपलसरी होता है। क्या कहते हैं इसे? अनिवार्य संस्कृत कहते हैं। और इस अनिवार्य संस्कृत से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं मैं आप लोगों को बता दूं। ये जो चैप्टर हम पढ़ाएंगे तो इसका हिंदी में अनुवाद करने के लिए आता है। क्लास 8th में भी आप लोग संस्कृत पढ़े हैं ना, तो वहाँ भी तो यही आता है ना कि हिंदी में अनुवाद करने के लिए लेसन का आता है। लेकिन उससे जो क्लास 8th में आप लोग पढ़े हैं, यहाँ पर कुछ अलग क्वेश्चन, अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो फर्स्ट तो हिंदी में अनुवाद करने के लिए आएगा, और एक क्वेश्चन आता है कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो कि आपके प्रश्न पत्र में न आया हो, जो आपके क्वेश्चन पेपर में नहीं आया हो। एक श्लोक लिखने के लिए आपकी अपनी पाठ्य पुस्तक से, जो बुक आप पढ़ रहे हैं उसी बुक से आपको लिखना होता है। ठीक है, ये नहीं कि आप 9th का पेपर दे रहे हैं तो श्लोक आप लिख दीजिए क्लास 8th का। ऐसा नहीं है, क्लास 9th का ही रहना चाहिए जो आप लोग प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आता है आप लोगों का संधि विच्छेद। संधि दी जाएगी और उसको आप लोगों को संधि विच्छेद करना होता है। धातु रूप आता है 5 लकारों में, लट लकार, लृट लकार, लोट लकार, लंग लकार और विधिलिंग। 5 लकारों में धातु रूप लिखने के लिए आता है। फिर इसके बाद आता है शब्द रूप। शब्द रूप, धातु रूप, संधि विच्छेद और संस्कृत में अनुवाद। ये तो आप लोग जैसे 8th क्लास में आता था ना आप लोगों का, सेम वैसे ही आएगा। उसी प्रकार से 9th में भी संस्कृत से आता है। और फिर इसके बाद आएगा हिंदी से और संस्कृत में अनुवाद करने के लिए आएगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो चैप्टर के अंत में दिया गया है हिंदी से संस्कृत में अनुवाद, हम लोग उसी को दें। ठीक है, हिंदी से संस्कृत में अनुवाद ये आपको कहीं से भी आ सकता है। बस इतना ही क्वेश्चन आप लोगों का सेकंड पेपर से आता है, और बाकी जो आता है वो फर्स्ट पेपर से आता है। 8th क्लास में जैसे शब्दार्थ वगैरह लिखने के लिए आता है ना संस्कृत में, तो ये शब्दार्थ ये सब लिखने के लिए नहीं आता है। केवल आता है हिंदी में अनुवाद करने के लिए आएगा, संधि विच्छेद करने के लिए आएगा, शब्द रूप आएगा, धातु रूप आएगा, और हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करने के लिए आएगा। और इस लेसन के अंत में जो क्वेश्चन होते हैं उसके आंसर लिखने के लिए आएगा। एनी 2, केवल 2 क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना होता है। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों का विषय से संबंधित जानकारी। आज हम लोग पढ़ेंगे
प्रथम पाठ है लेसन फर्स्ट। बेटा किसी भी कार्य को करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, मंगल गान करते हैं कि हमारा कार्य जो है वह निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो जाए। और जब संपन्न हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तब भी हम क्या करते हैं, मंगल गान करते हैं। तो हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करने जा रहे हैं और हम लोग पढ़ेंगे प्रथम पाठ लेसन फर्स्ट वंदना, जो कि मंगल गान से ही क्या है, स्टार्ट है। इसमें साधक ईश्वर की वंदना करता है। तो साधक के रूप में हम लोग भी आज श्लोक के माध्यम से ईश्वर की वंदना करते हैं। और मैं लेसन पढ़ा रही हूँ, आप लोग भी ध्यान से अपनी बुक में देखिए। देखेंगे तो बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अगर जहाँ नहीं समझ में आता है तो फिर मुझसे पूछिए, ठीक है। तेजो असि तेजो महि देहि, वीर्यम असि वीर्यम महि देहि, बलम असि बलम महि देहि, ओजो असि ओजो महि देहि, अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतम गमय। ये रहा आप लोगों का श्लोक। तेजो असि, मैं शब्दार्थ भी बताते चल रही हूँ और आप लोग नोट कर सकते हैं। तेजो असि, तेजवान। इसमें साधक ईश्वर को कहता है, हे ईश्वर आप क्या हैं, तेजो असि, तेजवान हैं। तेजो महि देहि, महि मीन्स होता है मुझे, और देहि मीन्स होता है दीजिए, धारण कराइए। हे ईश्वर आप कैसे हैं, तेजवान हैं, इसलिए मुझे तेज प्रदान कीजिए, मुझे तेज दीजिए। हे ईश्वर आप तेजवान हैं, इसलिए मुझे तेज दीजिए। वीर्यम मसि वीर्यम महि देहि, वीर्यम मसि मित, पराक्रम युक्त, पराक्रम स्वरूप। हे ईश्वर आप क्या हैं, पराक्रम स्वरूप हैं, इसलिए वीर्यम महि देहि, इसलिए मुझे वीर्यम पराक्रम देहि प्रदान कीजिए, दीजिए। मुझे क्या दीजिए, वीरता दीजिए। हे ईश्वर आप पराक्रम स्वरूप हैं, इसलिए आप मुझे पराक्रम दीजिए, वीरता दीजिए। बलम मसि बलम महि देहि, बलम मीन्स बलवान हैं। हे ईश्वर बलम मसि आप बलवान हैं, बलम महि देहि तो इसलिए मुझे भी बल प्रदान कीजिए। हे ईश्वर आप कैसे हैं, आप बलवान हैं, इसलिए मुझे भी आप बल प्रदान कीजिए। ओजो असि ओजो महि देहि, हे ईश्वर आप ओजवान हैं और मुझे भी ओज प्रदान कीजिए। हे ईश्वर आप ओजवान हैं, मुझे भी ओज प्रदान कीजिए। साधक ईश्वर से वंदना कर रहा है और कह रहा है कि हे ईश्वर आप तेजवान हैं, पराक्रम स्वरूप हैं और बलवान हैं, ओजवान हैं, इसलिए मुझे भी तेज, बल, वीरता, ओज मुझे भी दीजिए, मुझे भी धारण कराइए, मुझे भी प्रदान कीजिए। ठीक है, ये आपके पहले श्लोक का हिंदी में अनुवाद है। आप लोग ध्यान से सुनिए बेटा, ध्यान से पढ़िए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा।